आपकी जय जोहार जिंदाबाद। 30 दिसंबर 2023 से संस्कृति प्रकृति संविधान एवं लोकतंत्र बचाओ यात्रा जो है कि इंदौर के महू के पास संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब की जन्म व कर्म भूमि से यह यात्रा प्रारंभ हुई। इस यात्रा को प्रारंभ करने वाले हमारे भारतीय सेना के ब्रिगेडियर आप लूना भुरिया जी और रिटायर 4 ऑफिसर जो डीएसपी रहे, उन्होंने हरी झंडी बताकर इस यात्रा का शुभारंभ भी किया। उसके पश्चात आदिवासी वीर सपूत, आदिवासी क्रांतिकारी शहीद टंट्या भील की जो कर्म भूमि है, जो जन्मभूमि है, वहाँ पर माथा टेक कर यात्रा को सफल बनाने को लेकर जो है कि हम लोगों ने वहाँ पर माथा टेक कर टंट्या मामा से आशीर्वाद लेकर उस यात्रा का प्रारंभ किया है। ऐसी यात्राएं जो कि हमारे आदिवासी एकता परिषद के और पूर्व राज्य कर अधिकारी आप पोलार खरते जी के नेतृत्व में आदिवासियत बचाओ यात्रा पिछले 2014 से लगातार मध्य प्रदेश के ऐसे कई जो सेना में रहे या फिर शहीदों की स्थल हो गए या फिर कोई क्रांतिकारी की स्थल हो गए, उनकी कर्म जन्मभूमि से यात्रा हम प्रारंभ कर कर मध्य प्रदेश के अलग अलग ग्रामीण इलाकों से होते हुए जो राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 30 सालों से आदिवासी एकता परिषद का जो सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन का आयोजन होता है, जिसमें जाकर यह यात्रा सम्मिलित होती है। तो पाताल पानी से होते हुए यह यात्रा जामगेट से होते हुए मंडलेश्वर से होते हुए महेश्वर, धामनोद, खलघाट, ठिकरी और उसके बाद में कसरावत से कुछ ग्रामीण इलाकों से होते हुए भटियान सियाराम बाबा के दर्शन करते हुए नर्मदा के तट होते हुए उसके बाद हम लोग खरगोन गोगावा के बाद में जो ग्रामीण गांव में मोंगर गांव में जो है कि हम लोग पहुंचे हैं। जिस प्रकार से अभी यात्रा में आप लोग देख रहे हो कितने सारे लोग जुड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं साइड में वीडियो, कितने सारे लोग जुड़ के इसके ऊपर चिंतन मंथन कर रहे हैं। जो हमारी यात्रा के जो 3 शब्द है संस्कृति प्रकृति संविधान, इन तीन चीजों में हमारी जिंदगी छुपी है, हमारे जीवन जो जीवन शैली को हम लोग बचाने के लिए निकले हैं। जैसा हम लोग अगर संस्कृति की बात करें तो ये प्राचीन की सबसे पुरानी संस्कृति है और यह संस्कृति आदिवासियों में अलग अलग पहचान के रूप में है। तो आज वो संस्कृति आज धीरे धीरे खत्म होने की कगार में है, इसीलिए इसको बचाने को लेकर हम लोग संस्कृति का नाम रखा है। अब प्रकृति की बात की जाए, प्रकृति में जो है कि देखो जिस प्रकार से प्रकृति है तो हमारा जीवन है, प्रकृति के आधार पर हमारा जीवन चलता है। हवा है, पानी है, सूर्य है, चांद है, इसके भरोसे हम लोग जिंदा है। इसलिए प्रकृति भी आज विनाश की ओर दौड़ रही है। प्रकृति को लगातार दोहन किया जा रहा है, प्रकृति को खत्म किया जा रहा है, प्रकृति के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, तो इसलिए हम प्रकृति का नाम रखें। उसके बाद में संविधान आप अच्छे से वाकिफ हो कि संविधान की जो भूमिका रही है इस देश की आज़ादी की लड़ाई में, सबसे ज़्यादा अहम भूमिका आदिवासियों की रही है। लेकिन संविधान में मूल रूप से सबसे ज़्यादा अधिकार सिर्फ आदिवासी समाज को दिया हुआ है और आज उसी संविधान के ऊपर आक्रमण हो रहा है। जंतर मंतर पे संविधान को खुले में जलाया जा रहा है और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि संविधान को बदलने की बात की जा रही है। पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, वहां पर विपक्ष बिना बहस किए हुए जहाँ की बिल पास किए जा रहे हैं, काले कानून पास किए जा रहे हैं और पन्ना पन्ना संविधान बदल दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग भारत के सभी समुदाय लोगों को एक मंच पर आकर संविधान को बचाने को लेकर हम लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने संविधान का नाम रखा है। बाद में जो लोकतंत्र की बात आई, लोकतंत्र को आप लोग देख सकते हैं कि ये देश संवैधानिक रूप से चलता है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर कोई जाति धर्म या फिर कोई ये चीज़ों को लेकर नहीं होता, लेकिन आज वो चीज़ें आज देश में पैदा हो गई। इसीलिए जो कि हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे मार्गदर्शक जिन्होंने 20 साल तक शासकीय सेवा में रहे, जिन्होंने पूर्व राज्यकर इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर जो है कि अपना रिजाइन देकर वीआरएस देकर जो है कि समाज के बीच में समाज का दुख दर्द देखा, जिन्होंने मध्य प्रदेश यानी पूरे भारत देश में अलग अलग कोने में जाकर एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी सामान्य लोगों के बीच में जाके देखे कि गरीबी क्या होती है, कितना तरसते हैं लोग। अगर दिन भर मजदूरी काम नहीं करेंगे तो शाम का चूल्हा नहीं जलता है। इसीलिए ऐसे समाज के बुद्धिजीवी लोग भारत देश में बहुत सारे लोग हैं, पोरलाल खरते जैसे लोग बहुत सारे ऐसे लोग चिंतन मंथन कर रहे। तो ये चीज़ों को देखते हुए आदिवासियों का अस्तित्व क्या है, सभी समुदाय को लोगों की स्थिति क्यों दिन पे दिन बिगड़ती जा रही, प्रकृति की स्थिति खराब होते जा रही है, संस्कृति की स्थिति खत्म होते जा रही है, संविधान खतरे में, इन चीज़ों को देखते हुए 20 साल की नौकरी को सेवा को समाप्त करके जिन्होंने
होरलाल खरते जी ने जो है कि अपनी शासकीय सेवा समाप्त कर कर इस यात्रा और इस मुहिम के साथ में जुड़ के निकले हुए हैं। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हम अलग अलग इलाके में जा रहे हैं, अलग अलग ग्रामीण के लोगों में जा रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं कि आदिवासी समुदाय ही हमारा इस यात्रा का स्वागत करा, लेकिन ऐसा नहीं, सभी समुदाय के लोग हो गए, है ना। ST SC OBC, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, ऐसे तमाम लोगों ने जो है कि इस यात्रा का सम्मान कर, जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, सभी समुदाय के लोग हैं इसमें। पुष्प वर्षा करके, माला करके, आरती उतार के, तिलक लगा के ऐसे लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया जा रहा है, जिसमें हमारे को संस्कृति और प्रकृति और संविधान के ऊपर और देश की व्यवस्था के ऊपर हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं। और आखिरी बात की मैं बात को खत्म करूंगा कि जिस प्रकार से आप लोगों को हम आगाह करना चाहते हैं कि ये जो यात्रा है, जो गैर राजनीतिक यात्रा है, ना किसी धर्म या किसी राजनीतिक या पंथ या फिर जाति के खिलाफ में, ये सिर्फ गैर राजनीतिक यात्रा जो है कि निकली हुई है। इस यात्रा का आप सभी लोग सम्मान करें और इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा बनकर इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आप तमाम साथी अच्छा योगदान दे, सहयोग करें। हम ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं कि आप इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आप लोग जो है कि लगातार सहयोग और मदद करें। इस यात्रा के माध्यम से एक बार पुनः हम लोग आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता है कि आपके इलाके में जिन जिन रूटों पर यह यात्रा पड़ने वाली, उस यात्रा में आप तमाम साथी इस यात्रा का स्वागत करें और देश में हो रहे इस व्यवस्था को विगत इसके ऊपर चिंतन मंथन करें। तो आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन है कि साथ में एक निमंत्रण भी हम लोग देना चाहते हैं कि आदिवासी एकता परिषद पिछले 30 सालों से भारत देश के सभी समुदाय को एक मंच पे लाने का काम किया जा रहा है। तो प्रतिवर्ष अलग अलग राज्यों में आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन का जो आयोजन होता है, जो आयोजन इस वर्ष 31वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन केंद्र शासित राज्य दादरा नगर हवेली सिलवासा में होने जा रहा है। 3 दिवसीय का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आप सभी समुदाय के लोग हम लोग सादर आमंत्रित करते हैं। इसमें देश और दुनिया भर के, विदेश के लोग, विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग, देश और दुनिया की जानकारी रखने वाले लोग इस ऐतिहासिक आयोजन में आ रहे। तो आप सभी साथियों को हम लोग सादर निमंत्रण करते हैं। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जय जोहार, जिंदाबाद। अगर हमारे चैनल के साथ में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ लगे रहिए। आदिवासी जन जागृति मंच पर लगातार छोटी मोटी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जय जोहार, आभार।